हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कूलाम के नियम के बारे में, और कूलाम के नियमानुसार हमने ये जाना था कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, तब उन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल था इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात की स्थिति में, जहां R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यदि इन आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाता है या इस पूरी प्रक्रिया को ही किसी माध्यम में कंप्लीट किया जाता है, तो उस स्थिति में माध्यम में लगने वाले बल का फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक जाना था हमने इससे पहले वाले भाग में। यहां पर एप्सिलॉन नोट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन का मतलब है माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रयोगों के द्वारा यह कैलकुलेशन किया गया कि माध्यम में विद्युत बल का जो मान होता है वो निर्वात में विद्युत बल की तुलना में कम होता है। यानी हमारे पास जो टॉपिक है आज का प्रावैद्युतांक, या जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसके द्वारा हम यही ज्ञात करेंगे कि माध्यम में विद्युत बल निर्वात में विद्युत बल से कितना गुना कम होता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रावैद्युतांक के द्वारा हम इन दोनों बलों की तुलना करेंगे कि कौन सा बल प्रबल होता है और कौन से बल का मान कम होता है। तो रियल में अब हमारे पास प्रावैद्युतांक का एक सीधा सा और परमानेंट अर्थ निकल के आ जाता है कि यहाँ पर माध्यम में जो विद्युत बल लगता है वह निर्वात की तुलना में कितना गुना कम होता है, वह वैल्यू ही कहलाती है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड के द्वारा हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो एक परिभाषा हम इसकी ये दे सकते हैं कि निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल का जो अनुपात होगा वही कहलाता है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो प्यारे दोस्तों, परिभाषा अब आपके सामने है कि निर्वात में आवेशों के मध्य विद्युत बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है। एप्सिलॉन R, या जिसे कैसे हम दर्शा सकते हैं, बराबर हो जाएगा F बटा FM। F का मान अभी हमने ज्ञात किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने F का मान पुट किया। अपॉन में FM का मान है वो हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये डिवाइड है, डिवाइड को हटाएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और ये नीचे वाली जो भिन्नों की संख्या है उनको हम कर देंगे विपरीत यानी व्युत्क्रम में। तो अब हमारे पास में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऊपर वाला मान। इस मान को कर देंगे हम उल्टा, यानी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1 R स्क्वायर ऊपर की ओर और Q1 Q2 नीचे। यहाँ पर हमारे पास में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएंगे। तब हमारे पास बचेगा यहाँ पर एप्सिलॉन और यहाँ पर बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नोट, यानी K बराबर या एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमारे पास एक परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक की, कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वह भी क्या कहलाता है, उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है और इसकी जो यूनिट होगी वो हम जानते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपॉन में एप्सिलॉन नोट की यूनिट और इसकी यूनिट भी यही होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
दोनों यूनिट आपकी सेम ही है, डिवाइड होंगी तो हमारे पास में के की जो यूनिट होगी वो होगी मात्रकहीन, यानी इसकी कोई भी यूनिट हमें प्राप्त नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन का मान अगर हम निकालना चाहें तो वो होगा के और एप्सिलॉन नोट का गुणनफल। यहाँ पर आप के की जगह एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी वो निर्वात की विद्युतशीलता की कितना गुना प्राप्त होती है, के गुना प्राप्त होती है। और अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कन्फर्म है कि अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, अलग अलग होती है। अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का के गुना होता है। यहाँ पर हमारे पास में के अलग अलग मान होते हैं अलग अलग माध्यमों के लिए, जिससे एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा और माध्यम में विद्युत बल का मान भी अलग अलग होता है। तो हमारे पास में है निर्वात के लिए के का मान यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, और वो होता है 1। और ध्यान रखना निर्वात के लिए के का मान सबसे कम होता है 1। इसके अलावा अगर कोई माध्यम लिया जाता है तो किसी भी माध्यम के लिए के का मान जो होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, अधिक होता है। यानी के का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा किसी भी माध्यम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वायु हो तो वायु के लिए के का मान होता है 1.00059। क्लियर है दोस्तों। और वायु में हमारे पास सभी गैसें अवेलेबल होती हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए के का मान होता है 1.00053। इसी प्रकार से अगर हम आसुत जल की बात करते हैं तो उसके लिए के का मान होता है 80। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि सुचालक या धातुओं के लिए के का मान हम ज्ञात करना चाहें तो इसका मान होता है के बराबर इनफाइनाइट यानी अनंत। यहाँ पर के का मतलब 80 होने का ये है कि अगर निर्वात में कोई बल आपके F लग रहा था तो माध्यम में यानी आसुत जल माध्यम लेने के पश्चात उसका जो मान होगा वो शुरू वाले मान का 80 गुना कम हो जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से समझें कि अगर हमारे पास में निर्वात में जो बल है, अगर मान लीजिए वो हमारे पास में 1600 है सपोज कीजिए, अब हमारे पास में के का जो मान है वो 80 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम में अब जो बल होगा, क्योंकि आप यहाँ से देखिए एप्सिलॉन आर या के हम इसको यूज करते हैं तो एफ बटा एफ एम हम जानते हैं, तो हमें निकालना है एफ एम का मान, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा के। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि एफ एम का मान कम ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए के का जो मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा। और जब आपके पास में के का मान 1 से बड़ा होगा तो एफ एम के मान में क्या होगी, कमी, क्योंकि जैसे जैसे के का मान बढ़ेगा एफ एम के मान में क्या होगी, कमी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम में है। तो के का मान बढ़ने पर एफ एम के मान में क्या होगी, कमी होगी। और हमारे पास में के का जो कम से कम मान होता है वो कितना होता है, 1। किसके लिए, निर्वात के लिए। जब निर्वात की बात करेंगे तो के का मान 1 हो जाएगा, उस स्थिति में तो जो एफ एम है वो रियल में किसके बराबर होगा, एफ के बराबर ही होगा। अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से बड़ा होगा, सपोज कीजिए 2 है, तो जब मान 2 होगा, पहले 1 था अब 2 है, तो 2 मान होगा, तो इसका मतलब इसके मान में क्या होगी, अब कमी होगी, तो एफ एम के मान में क्या होगी, कमी। तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि चूंकि के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो सारांश ये हुआ कि माध्यम में जो विद्युत बल होगा उसका मान कम होगा, किससे, निर्वात में बल से। तो यहाँ पर कितना गुना कम होता है वही कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पर एफ एम का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 1600 अपॉन में 80, क्योंकि एफ एम बराबर देखिए क्या होगा, एफ बटा के का मान 80 है, एफ का मान 1600 है, तो आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 0, तो एफ एम का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप 20 को और 80 को गुणा करके देख लीजिए कितना प्राप्त होगा, 1600 ही प्राप्त होगा। तो कितना गुना डाउन हुआ, 80 गुना कम हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी आपको के का मान कुछ भी लिख के दे, सपोज कि जिसका मान 7 है जो कि रबर के लिए होता है, तो जब रबर का हम यूज करेंगे तो निर्वात में जो भी बल होगा, माध्यम में जो बल होगा वो उसका 7 गुना कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसकी फाइनल परिभाषा अब आप ये दे सकते हो प्यारे दोस्तों कि माध्यम में 2 आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान निर्वात में विद्युत बल से
जितना गुना कम होता है उस कम होने वाले मान को ही कहा जाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। अथवा में आप इस सूत्र को भी परिभाषा बना सकते हो कि निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल उन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में बल का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं कि यदि हम माध्यम में बल निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। तो जब भी आप किसी माध्यम में मान निकालें तो हमारे पास में एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला है वो क्या प्राप्त हुआ, K और एप्सिलॉन नोट। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है कि माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता की कितना गुना होती है, K गुना होती है या एप्सिलॉन R गुना होती है। क्लियर है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो मान है उसमें आप एप्सिलॉन को हटाना है, एप्सिलॉन को हटा के उसकी जगह हमेशा क्या पुट करना है, K और एप्सिलॉन। यानी जब भी आप माध्यम में बल निकालें आप माध्यम की विद्युतशीलता रखिए, विद्युतशीलता को वहाँ से हटाइए और उसकी जगह आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर लीजिए। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और साथ में क्या जाएगा K, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास में Fm का जो मान आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से K को कर देता हूँ मैं अलग, तो हमारे पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपको जो फॉर्मूला ब्रैकेट में दिख रहा है वो निर्वात में विद्युत बल का है। इसका मतलब ये हुआ कि F अपॉन क्या हो गया, K। और ये फॉर्मूला तो हम ज्ञात कर ही चुके हैं। देखिए Fm जब ऊपर जाएगा तो K कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। अब चूंकि K का जो मान है वो हमेशा 1 से क्या है, बड़ा, और नीचे अगर मान बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या का आप भाग दे रहे हो और बड़ी संख्या का आप भाग दोगे तो आंसर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ प्यारे दोस्तों कि K का मान अगर 1 से बड़ा है तो Fm का मान जो होगा वो F के मान से क्या होगा, कम होगा। और कितना गुना कम होगा वही मान कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये हो गया आज का टॉपिक, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। कंप्लीट परिभाषा या जो टॉपिक है आपके एग्जाम के हिसाब से वो आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इसी प्रकार से नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात में विद्युत बल की तुलना में। ठीक है, ये इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक इसका फॉर्मूला हो गया। कुछ हमारे पास यहाँ पर K के मान या एप्सिलॉन R के मान आपके सामने हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और कंप्लीट हो जाता है आपका परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिससे हमारे को ये कन्फर्म हुआ कि माध्यम में विद्युत बल निर्वात में विद्युत बल से कितना गुना कम होता है वही कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपके क्लियर होता है, समझ में आता है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अन्य दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तब तक के लिए धन्यवाद।